तो इसके अब्बू ने कॉल करवाया, मुझे बोला कि भाई इसका नंबर बंद है, क्या हुआ? मैंने कहा चलो मैं देखता हूँ। बोला इसका अब्बू का तबीयत सही नहीं है। मैंने इसको कॉल किया, मैंने बोला अपने अब्बू से बात कर। फिर इसने अपने अब्बू से बात की। इसके अब्बू ने इसको ये बोला कि आप ऐसा करो, बच्चों को लेकर आओ। जिस रात को ये मरी नहीं, इसका अब्बू मर गया तकरीबन, तो शाम के टाइम उसने कॉल किया 6-7 बजे के टाइम। बोला बच्चों को लाओ, मैं बच्चों को देखना चाहता। जब अच्छा इसका अब्बू यही इसको बोल रहा है कि कल किसने देखा, अगर कल मैं मर गया तो फिर नंबर, उसने नंबर बंद कर दिया। नहीं, आपकी आवाज कट की, दोबारा बताओ एक बार। क्या बीच में ना कनेक्शन वीक हो गया था क्या? बच्चे इसके अब्बू ने बच्चों को बुलाया? हाँ, बच्चों को बुलाया कि बच्चों को लाओ, मैं देखूं बच्चों को। मैं जो है ना पता नहीं क्या हो रहा है, वो मुझे थोड़ा सा घुटन हो रहा है। बच्चों को लाओ, मैं बच्चों को देखूं, क्योंकि बच्चों से ज्यादा वो प्यार करता था ना। अच्छा 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 अच्छा। तो इसने बोला नहीं, मैं अभी जो है ना मैं वहाँ आऊंगी अस्पताल में। अच्छा, तो इसके अब्बू ने बोला कि सुबह किसने देखा, हो सकता है मैं रात को मर जाऊं तो फिर सीमा अपना वहाँ पे बैठी हुई है ना, वहाँ चलो भगवान को अपमान दिया तो हिंदू हो गई, भगवान को मानती है, उस पर हाथ रख के बोले कि इसके अब्बू ने ये वर्ड बोले या नहीं बोले कि सुबह किसने देखा, अगर मैं रात मर गया तो फिर। लेकिन ये बच्चों को नहीं लेकर गया, इसने कॉल काट के नंबर बंद कर दिया। अच्छा, मतलब अपने बाप रात को अपने बाप को तड़पता छोड़ के फोन बंद कर दिया। तड़पता हुआ क्या? पूछने नहीं गया सर, पूछने नहीं गया। यकीन करो 1 हफ्ते तक पूछने नहीं गया वो हॉस्पिटल में। जब इसका बाप, सीमा का बाप बीमार था तो उसको 1 हफ्ते तक पूछने के लिए गई ही नहीं हॉस्पिटल। पूछने तक नहीं गई, यहाँ मेरे साथ थी। तो आपने नहीं बोला तू अपने बाप के पास जा? मैं क्या बोलूं, मेरा बाप ड्रामेबाज है। ओ माय गॉड, ओ माय गॉड। तो यार यहाँ के तो ये यार इंडिया। अच्छा, ये जो बच्चों को लेके आई है, पहले तो अकेली आई थी, ये अकेली आई थी तो अकेली चली गई, तो फिर ये बच्चों को लेके क्यों आई है? बच्चों को लाने का क्या मकसद है इसका यार? बच्चों को ढाल बनाया सर इसने। अच्छा, ताकि इंडिया की गवर्नमेंट बच्चों को ढाल बनाया इसने, ताकि मतलब हिंदुस्तान अगर जेल में जाऊं भी बच्चों की खातिर मुझे छोड़ दे। और बॉर्डर में जो है क्रॉस करने के लिए इसने क्या किया, बॉर्डर में कौन सी हरकत की इसने? क्या इसने जब ये क्रॉस कर रही थी, वहाँ पुलिस वाला ऊपर गाड़ी में आया पूछने के लिए, तो इसने क्या किया, इसकी जो बड़ी बेटी है ना उसके मुंह पे हाथ लगा के उल्टी करवा दिया। अच्छा, उल्टी देख के वो चला गया, उसने पूछा भी नहीं। अच्छा, ओहो, वो गाड़ी के ऊपर। ओहो, इतनी तेज है ये, बहुत हरामी शास्त्र है। तो इतनी ट्रेनिंग कहाँ से आई इसको? इतना कहाँ से इसको दिमाग आया? इसी में तो मैं खुद हैरान हूँ। यहाँ जो ये मेरे सारे ये अड़ोस पड़ोस वाले वो सारे बोलते हैं कि ये इतनी तेज वहाँ कैसे टक टक करके बोलती है। मैंने कहा उसको बोलने का क्या, मैंने उसको बोला है, आज भी मैंने उसको कमेंट किया। तो ये जो बदतमीजी कर रही थी, मैंने आज उसको कमेंट किया, उसके वो जो लाइव आई थी। अच्छा, मैंने उसको कमेंट किया, मैंने कहा मोहम्मद सर को जो है ना, मैं सारे वीडियो मोहम्मद सर को दे रहा हूँ और मैं खुद मैदान में आ रहा हूँ उधर। अच्छा, तो इसकी मुंह बिल्कुल लास्ट में देखो, इसका मुंह ऐसे हो गया, वो हो जाए, खत्म हो जाए, लाल पीला हो जाए। अच्छा अच्छा। तो ये कोई कहीं इसने कोई इसको वगैरह का शौक था? कोई सीआईडी करने का, जासूसी करने का कोई शौक था इसको? कोई ऐसा कोई इंटरेस्ट था इसका वहाँ पर? कोई नहीं रहे हैं? नहीं, अपने चाचू के पास जाती थी। जो इसका चाचू छावनी में फौजियों के जो एयरपोर्ट, अच्छा, फौज में है ना। अच्छा अच्छा, हाँ, तो एक हफ्ता वहाँ जाके रहे, फिर वापस आए। अच्छा, मतलब ये अपने चाचा के पास जो छावनी में कैंट एरिया है उसमें जाती थी ये? कैंट एरिया,
उसमें जाती थी ये। ओ माय गॉड, ओ माय गॉड। एक हफ्ता वहाँ पे रह के फिर वापस आती थी। अच्छा, छावनी एरिया में कैंट में रह के वापस और आती? जाती थी भी अकेली, और जाती थी भी यहाँ से अकेली। अच्छा। इसको लेने वाला जो रक्षा है, इससे पूछो कि वो रक्षी वाला कौन है। अच्छा। अब वो रक्षी वाला तो नजर नहीं आ रहा है, वो रक्षी वाला गायब है। अच्छा 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 अच्छा। तो ये छावनी कैंट में एक महीने मतलब हफ्ता 10 दिन रुक के जाती थी? महीने में ऐसे समझो कि हफ्ता 10 दिन वहां रुक के फिर वापस आती थी अपने चाचा के पास? चाचा के पास। अच्छा, इसका चाचा फौज में है वहाँ? जी, इसका चाचा फौज में है वहाँ? इसका चाचा है? अच्छा अच्छा अच्छा। गुलाम अकबर। अच्छा अच्छा अच्छा। चाचा का नाम है गुलाम अकबर। वो पाकिस्तान आर्मी में है, जो वो ट्रेनिंग सेंटर में है, ट्रेनिंग देता है आर्मी को। अच्छा, वो आर्मी को ट्रेनिंग देता है इसका चाचा? हाँ, इसका चाचा वो ट्रेनिंग सेंटर में है। अच्छा, तो ये ट्रेनिंग सेंटर जाती थी? अब अंदर तो सर हमें तो जाने नहीं देते, लेकिन ये जाती थी अंदर। नहीं, ये जाती थी, अब अंदर ये आपको पता ही है, वहाँ ट्रेनिंग सेंटर में जाती थी। अभी जो ये थोड़ा सा इसका माइंड, तो इसके लिए ये है क्या, हैंग हो गया मेरा, चल नहीं रहा है, ये दोबारा से सॉफ्टवेयर करके मुझे खोल के देते थी। इतनी चालाक हो गई थी। मतलब ये फोन का सॉफ्टवेयर खुद करके आपको दे देती थी? टिकटॉक बैन है। हाँ। ये वहाँ पे टिकटॉक चला रही है। अच्छा। हाँ। अच्छा। पबजी की तो झूठ बोल रही है, पबजी को तू उसको बोल, पबजी हम तेरे को डाउनलोड करके दे रहे हैं, तो पबजी का हमें यूसी जो है वो लेकर दे। तो इतनी चालाक है। तो ये पबजी का तो इसको पता ही नहीं है, झूठ बोल रही है। पबजी खेलते नहीं थी? हेलो 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 हेलो, आवाज आ रही है भाईजान? हेलो, आवाज आ रही है? हेलो जी, आवाज आ रही है। अच्छा, तो पबजी इसको खेलना ही नहीं आता? नहीं, खेलना नहीं आता, ऐसे थोड़ा बहुत, लेकिन ज्यादा नहीं। वो भी मेरे मोबाइल से खेलती थी यहाँ पे। अच्छा अच्छा। वो मेरे अपने जो भतीजे हैं, भांजे हैं, उनके साथ तो यार ये तो बड़ी ट्रेंड, ये तो यहाँ तो बड़ी ट्रेंड है यार। ये हर बात का जवाब इसके पास मौजूद है। और ये आप बता रहे हो कि ये सॉफ्टवेयर भी करके आपको दे देती थी? वो कंप्यूटर से तोड़ दिया, अभी पड़ा हुआ है मेरे पास। नहीं, कट गई आपकी आवाज ना, पीछे वीक हो गई। क्या करूं? कंप्यूटर क्या? मैंने कहा कंप्यूटर भी लिया। मैंने बोला कंप्यूटर क्या करोगी? बोले बस ऐसे ही चलाऊंगी। अच्छा। अब वो कंप्यूटर अभी भी मेरे पास पड़ा हुआ है, एलजी का सफेद कलर का कंप्यूटर है। अच्छा। वो भी उसने तोड़ के फिर मुझे दिया। वो फिर मुझे बोला कि ये अब टूट गया, इसको रखो, फिर बनाएंगे। ये तो उड़ के उधर आके पहुंची है। तो यार ये तो बड़ी चिंता की बात है ये। अच्छा, और क्या था इसमें, और क्या काम था इसका? मतलब ये कहता है कि ये कह रही है कि हैदर मारता भी था इसको, ये कहती है हैदर मारता था। नहीं सर, हैदर नहीं मारता था। हैदर को मेरे सामने इसने चाटा मारा, मेरे मोबाइल से। मेरा मोबाइल जो है उससे हैदर ने बोला कि मैं अब्बू से बात करूं, अब्बू का नंबर मिला के दे। बैठे हुए थे शाम के टाइम सीढ़ियों पे, ये मेरे घर के बाहर जो सीढ़ियां हैं, सीढ़ियों पे बैठे हुए थे। तो इसने बोला नंबर मिला के दे, मैंने नंबर मिला के दिया। बोला मैं इधर को अपने बाप से कर रहा था, अपने बाप से। तो वहां से देखा ना, स्पीड से सीमा आ रही थी। जैसे करीब आया तो इसने गुलाम हैदर के हाथ में मोबाइल देखा। गुलाम हैदर
के हाथ में मोबाइल देखा, इसने बोला किससे बात कर रहे हो? तो मैंने इसको ये बोला है कि अपने बाप से बात कर रहे हैं, छोड़ दो। तो इसलिए ऐसे खींच के गुलाम हैदर को चाटा मारा पूरे गली के अंदर। गुलाम हैदर को खींच, और गुलाम हैदर ने तो मुझे मोबाइल दे दी। मैंने बोला नहीं करो, लड़ो नहीं, लेकिन गुलाम हैदर ने हाथ नहीं उठाया। गुलाम हैदर पता है क्या बोल रहा था? गुलाम हैदर बोल रहा है ये पकड़िए, छोड़ दो इसको, ये पकड़िए, क्या करो उसको। तो इसने तो लेकर गया। तो वो तो बहुत सही बात है, इसने थप्पड़ मारा, इसने गुलाम हैदर को थप्पड़ मारा। वो शरीफ इंतहा गरीब है, इतना गरीब है ना, उसको ये सीमा ऐसे उंगलियों पे नचाते था। अच्छा, उंगलियों पे, यकीन करो, उसको खाना तक पूरा ना दे, चाय तक ना दे, फिर भी ये बेचारा खामोश रहे। वो जितना भी रक्षे में कमाए सारा इसके हाथ में। अच्छा, और ये ऐसी करे। और ये जो गुलाम हैदर की बीवी की जो बोल रही है ना कि बीवी को उसने छोड़ा है, लेकिन बीवी ने इसको, गुलाम हैदर ने नहीं छोड़ा, इसने छोड़वाया, जालिम ने। अच्छा अच्छा। जब गुलाम हैदर उसको यहाँ लेकर आया इनके साथ, तो मेरे तो पड़ोस में थे, तो वो तो बेचारी बलोच है, अब क्या उसका, वो उसके साथ ये लड़े, उसको कूटे किचन के अंदर। वो खड़ी है, सिर्फ इसने क्या किया, वो सालन बना रही है। अब ये आया सालन देखने के लिए कि सालन सही बना है नहीं, उसने चेक किया, तो इसने जो मिर्ची पड़े हुए थे सारे उठा के उसके मुंह पे मारा। बोला लो, इतना मिर्ची खाने का शौक है तो इतना लो खाओ। इसने इतना मिर्ची क्यों डाला? अच्छा, गुलाम हैदर की बीवी के मुंह पे मारा? बीवी के मुंह पे मारा, किचन के अंदर। अच्छा, कपड़े धोने के लिए जाए तो वहाँ इसको क्या करे, वॉशरूम में बंद करे। अच्छा, तो वो बेचारी रोए बैठ के। अच्छा। फिर भी गुलाम हैदर उनको बोले खैर है, कोई मसला नहीं है। 1 महीने तक उसने बेचारी ने ऐसे ज़ालतों के साथ गुजारा। अच्छा अच्छा अच्छा। ये तो कह रही है कि वहाँ लड़कियों को बेच दिया जाता है, और गुलाम हैदर की जो लड़की है उसको 2 लाख रुपए में बेच दिया है गुलाम हैदर के फादर ने। ये बात सच है? नहीं, झूठ है सर। ये जो वो लड़कियों को बेचते हैं, ये बेचते नहीं है, ये हमारा अपना जो बलोची रिवाज है, जैसे शादी देते हैं ना किसी अच्छा को। अच्छा। जैसे शादी का टाइम हुआ, भाई अब शादी का टाइम है, वो आते हैं, भाई हमें इजाजत दो, हम शादी करेंगे। तो फिर उसको बोलते हैं कि भाई पैसे दो, जाके इसके जो सामान है ना वगैरह, जो भी बेड फ्रिज वगैरह जो भी सामान है उसके जरूरत के, वो सामान ले, बाकी जो पैसे बचे तो उस बेटी के हाथ में रख दे कि ये लो बेटा। अच्छा, ये कह रही है ये कह रही है वहाँ बच्चों का कोई भविष्य नहीं है, तो इसके बच्चे तो वहाँ स्कूल में जाते थे? स्कूल में सर, यहाँ मेरे सामने, मैं इसको पूछो, बच्चों का जो मिडिल में इनको मिला है ना स्कूल से, वो भी इनके बहन के पास। अच्छा, मैं पहले यहाँ मेरे घर में आए भागते हुए। अच्छा, तो बच्चों को मेडल मिला है स्कूल से वहाँ? हाँ, ट्रॉफी मिलती है ना सर, जो छोटे बच्चों को देते हैं ना वो। हाँ जी, जैसे वो पास करे, हाँ, तो उनको वो ट्रॉफी देते हैं इनाम के तौर पे। अच्छा, ये तो कह रहा हूँ जिन बच्चों ने जो पास किया है। हाँ, ये तो कह रहा हूँ औरतों को वहाँ कोई बाहर नहीं निकलने देते, औरतों को बेच देते हैं, मार देते हैं, ये औरतों को वहाँ पर बेच देते हैं और उनके साथ जुल्म करते हैं, मारते हैं, पीटते हैं। तो ये सब कह रही है कि अगर ये सब बोल रही है, झूठ बोल रही है। अच्छा, जिस दिन पुलिस ने इसको पकड़ा है ना, हाँ, तो पहले दिन तो ये बोल रही थी मैं शादी करूंगी, ये करूंगी। उसके बाद ये जो टोपी सिंह आया ना, अब झूठ पे शुरू हो गई। अच्छा, एक भी सच्चाई इसने नहीं किया, एक भी। अच्छा अच्छा अच्छा। सिर्फ आप इनको ये बोलो ना कि मैंने ऐसा व्यक्ति एक हाथ में किया पाकिस्तान से, वो उसको मैं बुला रहा हूँ। अच्छा, फिर इसको देखना लाल पीला होते हुए। अच्छा, और ये भी बोल रही है कि मैंने हाँ, बोलो जी, बोलो। एक दिन रोशन अली अजीम ने, ये जो गुलाम हैदर को इसने गाली दी थी ना, हाँ जी, तो रोशन अली अजीम ने बोला था वीडियो में कि सीमा मुझे सब पता है तेरा, तू धनी बख्श कोर्ट में क्या करती थी, अलमदार चौक पे किससे राब्ते में थी, तू तेरे काम क्या है, तेरे सारे जो, अगर मैं बोल पटियां बोलूं तो
किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहोगी। तो ऐसे खामोश हो गई। फिर उसने मुझे कॉल किया, तूने क्या दिया उसको? मैंने बोला मैंने उसको कुछ नहीं दिया, मैंने सिर्फ उसको ये बोला है कि सीमा फंसी हुई है, सीमा को निकालो। खुदा को मानो मेरा ऐसा कुछ ना करो, ये मुझे जासूस करार देके मुझे जेल में डलवाएंगे, ये करेंगे। मैंने बोला तेरे को कुछ भी नहीं होगा, तू वापस आएगी, तू वापस आने की कोशिश कर। फिर इसने बोला जब आओगी वहाँ इंडिया में तो मैं भाग के आप लोगों के साथ खड़ा रहूंगा, फिर मुझे दोबारा इनको मत दो। मैं बोला ऐसे अब हम इंडिया है, पुलिस भी उनका, सारे कोर्ट भी उनके, हम तो कहाँ रख सकेंगे तेरे को। तो फिर अभी इससे पहले भी उसने मुझे ये बोला है कि मैं मोहम्मद सर से राब्ता करता हूँ और उसको बोलो कि मुझे बचाए। इस सीमा के वर्ड है हरामखोर के। क्या? मैंने बोला, सीमा ने बोला कि मैं वापस आना चाहती हूँ। अच्छा। मैंने बोला तू ऐसा कर, मेरे को वीडियो भर के दे, बच्चों के साथ बैठ के बोलो मैं पाकिस्तानी हूँ, मैं मुसलमान हूँ, मुझे वापस ले जाओ, मैं फंस गई हूँ। अगर नहीं करें, मैं नंबर तेरे को दिलाऊंगा, उनसे बात करो, वो कुछ भी करेगा वहां से तेरे को निकाल देगा। अच्छा, ये लोग नहीं, ये तो इस बात को कह रही है ना कि मैंने अपना धर्म चेंज कर लिया था। कह रही है पाकिस्तान में मैं मुसलमान हूँ, मेरे सामने इसने कलमा भरा। क्या आपके सामने कॉल पे उसने कलमा भरा? अच्छा जी बिल्कुल, वीडियो कॉल पे उसने कलमा भरा कि मैं भी मुसलमान हूँ, मेरे बच्चे भी मुसलमान है, कोई हिंदू में नहीं हूँ। अच्छा, मैं मजबूर हूँ। पर वहाँ तो ये सारी दुनिया के सामने कह रही है कि मैंने हिंदू धर्म। जी मैंने ये कह रही है कि मैंने तो इसको पढ़ा रहे ना। अब देखो मैंने इसको बोला, हाँ मैंने इसको ये भी बोला कि पुलिस को बोलो, पुलिस के थाने में जाओ, वहाँ पे पुलिस महफूज करेगा। बोला नहीं, ये पुलिस तो इनका है, अपना है। अच्छा, पागल होगी, मैं खुद को फंसाऊं क्या? अच्छा, तो वो तो पाकिस्तान को भी गालियाँ देती है, आप पाकिस्तानी को गालियाँ देती है, वो दिखावा है, दिखावा दे रहे हैं गालियाँ। मैंने बोला तू वीडियो में खुश है बहुत, बोला मेरा सब मजबूरी है। अच्छा, तो वो दिखावा है जो पाकिस्तान को गालियाँ दे रही है, जो इंडियन लोगों को गालियाँ, जो पाकिस्तानी लोगों को गालियाँ दे। मेरी मजबूरी है। मैंने बोला तेरी मजबूरी है, तू अकेली लाइफ में बैठती है, फिर तो कोई इशारा तो कर। हाँ, नहीं तो वो तो फिर मैंने ये जी सर, जी बोलो जी। 2-3 दिन पहले जो है ना, तकरीबन 6 दिन पहले इसने लाइव की थी एक, तो उसमें मैंने कमेंट किया। मैंने बोला मुझे कॉल करो, मेरा काम है। तो उसने मेरा नाम लिया, मेरा नाम लिया, बोला क्या काम है, यहाँ पे बोलो। अब यूट्यूब पे मैं कैसे बोलूं? अब मैं कमेंट करूंगा तो पूरी दुनिया देखेगा इसको। मैंने उसको अपने कोड वर्ड में मैंने उसको बताया ना, क्योंकि हम यहाँ भी मैसेज जो करते थे ना, तो CM हमारा कोड वर्ड यही था, CM। अच्छा, क्योंकि गुलाम हैदर के साथ इसका कार का वो कोड वर्ड था CK। अच्छा, हाँ, जब इसको काम पड़े ना गुलाम हैदर से बात करने के लिए तो CK हाँ मैसेज करे, और मुझे जो मैसेज करे CM। पर CK का क्या मतलब? CK का क्या मतलब है? CK मतलब कॉल करो। अच्छा, और आपका क्या कोड था? CM का मतलब है कॉल मी। ओह ये तो यार बड़ी चालाक है यार, ये तो बड़ी चालाक है, बड़ी तेज है। इसको जो है ना, हाँ, बहुत हरामी है ये। अच्छा, हाँ, अच्छा, ये तो यार ये ना यहाँ पर कहती है हमारे हिंदू भाई को खुश कर, जो हमारे भारत के हिंदू भाई हैं उनको खुश करने के लिए कहती है जय श्री राम, राधे राधे। तो ये ऐसा क्यों बोलती है? मतलब ये सच में ड्रामा है, ये सच बोलती है सर, ड्रामा है। लप्पू से देखो, अगर लप्पू से इसको प्यार था ना, हाँ, वहाँ भाग के आई, अब लप्पू के साथ भी है, फिर मुझे क्यों कॉल करे? अच्छा, फिर मुझे क्यों मैसेज करे? तो फिर ये जय श्री राम क्यों बोलती है, राधे राधे क्यों बोलती है? ये आपको बताया इसने क्यों बोलती है? बुद्धि
दिखावा करता है ना, ये बोलता है कि आओ जय श्री राम बोलो, ये बोलो तो हिंदू यहाँ रहने देंगे, नहीं तो हिंदू रहने नहीं देंगे। अच्छा, अभी तो हिंदू के घर में तो अब उसने पैसा भी देखा है ना, इसका दिमाग तो इसलिए खराब हो गया ना। अच्छा, तो अब तो ये आपको बोल रही थी कि आपको कलमा पढ़ के सुनाया था इसने, क्या मैं मुसलमान हूँ? कलमा पड़ा है, ये मेरा दोस्त भी खड़ा है, उससे पूछो। अच्छा, ये अच्छा उसके सामने वीडियो कॉल इसका आया, हम दोनों बैठे हुए थे। अच्छा, ये दोस्त आपका दोस्त है? अच्छा 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 अच्छा, वो भी बैठा, उसने बोला किसका कॉल है, मैंने कहा सीमा ने कॉल किया। अच्छा सीमा ने किया। अच्छा, तो कलमा पढ़ा? तो हम कलमा उसने पढ़ा, बोला मैं मुसलमान हूँ, मैं कोई हिंदू नहीं हूँ। और बच्चों के बारे में क्या बता? बच्चों के बारे में ये बोला कि मैं आज तक मैं भी मुस्लिम हूँ और मेरे बच्चे भी मुस्लिम है, मैं नहीं हूँ हिंदू, सब मेरा दिखावा है। अच्छा, मैं मजबूर हूँ। अच्छा, बच्चों के नाम जो चेंज करे वो नाम तो अब वहाँ पे यही नाम से नहीं, जो बच्चों के नाम फरीक को तो आज तक फरीक को करवाए भले। अच्छा, नहीं बच्चों के नाम, मैंने इसको एक धमकी दी थी, मैंने बोला अगर हाँ जी नहीं, बच्चों का नाम राज रख दिया और भी बच्चों के नाम चेंज कर दिए, तो वो सब दिखावा है? सब दिखावा है सर, सब दिखावा है। अच्छा अच्छा अच्छा, तो आप सब दिखावा कर रही है। तो आपके पास क्या क्या प्रूफ है, क्या चीज दे सकते हो आप मुझे क्या भेज सकते हो इसका? मेरे पास इसके वीडियो है, साथ में वीडियो है इसके, वो तो आपने देखे हैं नहीं? हाँ, वो मुझे मिली है। हाँ, वो वीडियो मेरे साथ है इसके। अच्छा, और इसके जो है ना पिक्चर भी मेरे पास है। अच्छा, अभी क्योंकि मैं शो नहीं कर रहा था कि गुलाम हैदर दिल में सोचे कि मेरे केस खराब करने के लिए, ये करने के लिए जो है ना ये कर रहे हैं, मैं इसलिए साइड पे हो गया। मैंने कहा चलो भाई केस लड़ो, बच्चे को अल्लाह करे वापस आ जाए, ताकि ये तो गई तो भाड़ में जाए। तो बच्चों की वजह से मैंने तो कोई भी चीज इधर उधर नहीं किया। नहीं, आप मेरे को और कुछ वैसी वीडियो भी है, कुछ आपत्तिजनक वीडियो जो आपके रिस्क के, जो प्राइवेट मोमेंट्स की कोई वीडियो है आपके पास? वो मेरे पास थे, वो मेमोरी में मैंने रख दिए भाई के घर पे। अच्छा, भाई रहता है डिफेंस में, मैं इधर रहता हूँ बिटाइयाबाद में। अच्छा, क्योंकि भाई को पता चल गया था ना। हाँ, ये जो इसकी जो लड़ाई हो गई थी, वो मेरे पास है, वो मेमोरी में मैंने रख दिया भाई के घर पे। अच्छा, तो भाई रहता है डिफेंस महफूज करेगा, बोला नहीं ये पुलिस तो इनका है, अपना है। अच्छा, पागल हो गया है, मैं खुद को फंसाऊं क्या? अच्छा, तो वो तो पाकिस्तान को भी गालियां देती है, आप पाकिस्तानी को गालियां देती है, वो दिखावा है, दिखावा सबको दे रहा है गालियां। मैंने बोला तू वीडियो में खुश है बहुत, बोला मेरा सब मजबूरी है। अच्छा, तो वो दिखावा है जो पाकिस्तान को गालियां दे रही है, जो इंडियन लोगों को गालियां, जो पाकिस्तानी लोगों को गालियां दे रही है। मेरी मजबूरी है। मैंने बोला तेरी मजबूरी है, तू अकेली लाइफ में बैठती है, फिर तो कोई इशारा तो कर। हाँ, नहीं तो वो तो मैंने ये जी, वो 3 दिन पहले जो है तकरीबन 6 दिन पहले इसने लाइव की थी, तो उसने मैंने कमेंट किया, मैंने बोला मुझे कॉल करो मेरा काम है, तो उसने मेरा नाम लिया, मेरा नाम लिया, बोला क्या काम है, यहाँ यूट्यूब पे बोलो। अब यूट्यूब पे मैं कैसे बोलूं? अब मैं कमेंट करूंगा तो पूरी दुनिया देखेगा इसको। मैंने उसके बाप के ऊपर भी गवाही दूंगा। ये तो ये है, अगर सिर्फ अगर आपको टाइम मिले ना, अगर बच्चों को आपसे मिलाए पुलिस में या कोर्ट में कहीं मिलाए ना, आप मेरा पिक्चर सिर्फ बच्ची को दिखाओ, फरी को दिखाओ, फरवा को दिखाओ, फरहान को दिखाओ कि बेटा ये कौन है, मुन्नी को दिखाओ ये कौन है, वो खुद बोलेंगे पापा। और कुछ बताना चाहते हो इसके बारे में? जो भी पूछो, अभी तो इसके 8-9 साल की कहानी है मेरे पास। अच्छा, 8-9 साल की कहानी है सर। अच्छा, और कोई इसने कोई और कांड किया हो जो आपको पता हो? इसके नहीं, ये जब मेरे साथ आई ना तो इसका एक आदत ये है कि सिगरेट पिए। अच्छा, जैसे सिगरेट पिए, मैं बैठा हुआ हूँ,
अच्छा तो हाथ में जो है ना, हाथ के ऊपर रख दी, मेरे हाथ के ऊपर। अच्छा मैंने मेरे हाथ में उसने रख दिया, अभी भी जला हुआ है। मैंने उसको चाटा मारा। मैंने अच्छा। बोला तेरा दिमाग खराब है, तू मेरा हाथ जला रहा है। बोला मेरा जलाओ। अच्छा हाँ हाँ, अच्छा वो खुद सिगरेट हाथ में दे, लो मेरा मेरा जलाओ, कोई मसला ही नहीं है। तो ऐसा क्यों कोई इसके ऐसा क्यों करती है ये? ऐसा बस क्यों? इसके जुनून है इसको, पता नहीं इसका। अच्छा, इसके रात पे जेड मैंने सिगरेट से बनाया रेड। इसकी जो थाई है, जो इसका, इसके रात पे, हाँ इसकी जो थाई है, लेफ्ट है को राइट? जी सर, इसकी राइट में, राइट थाई पे जेड जो बना हुआ है ना वो राइट में। अच्छा, इसकी राइट थाई पे जो जेड बना हुआ है वो आपने बनाया है? मैंने बनाया सिगरेट से। उसने खुद बोला है कि बनाओ। ओह माय गॉड, इतना प्यार। ये मेरे पाँव को चूमती थी, ये पाँव चूमती थी। अच्छा, उसके बाद इसके राइट हाथ, लेफ्ट हाथ में जो है ना जेड लिखा हुआ है सिगरेट से, वो मैंने नहीं लिखा, वो शेर ने लिखा। किसने लिखा? वो किसने लिखा? वो ज़हीर ने, सीमा बोल रही थी कि वो ज़हीर ने लिखा। अच्छा अच्छा, चलो कोई बात नहीं। हाँ, और शराब भी पीती है। शराब भी पीती है ये? शराब पीती है, सिगरेट पीती है, नस्वार करती है। यहाँ पे तो करती थी तारा नस्वार। अच्छा अच्छा अच्छा। तो ये सचिन से इसको प्यार हुआ है या दिखावा है? क्या मामला क्या है? सब दिखावा है, ये दिखावा है। सचिन से इसका प्यार नहीं है। सचिन से कभी भी प्यार ये नहीं कर सकती। सचिन क्या है, सचिन तो मरा हुआ है कंफर्म। अच्छा, तो वो क्यों इसके चक्कर में आ रहा है? वो इसके चक्कर क्यों फंस गया? वो इसके चक्कर में वो बस ब्लैकमेल हो गया ना, क्योंकि सीमा को तो अब जाना था। सीमा ने इतने पैसे भी लुटा दिए अपने वहां पे। ये जो घर बेचा, गुलाम हैदर से पैसे मंगवाए, वो पैसे सारे, घर भी मैंने इसका, मुझे पता है घर इसने जो बेचा। अच्छा अच्छा, ठीक है, जिस बंदे को दिया पैसे भी मैंने गिनती की है इसके। अच्छा अच्छा, हाँ, पैसे मैंने गिनती की है। इसका बहन सुमेरा भी थी और इसकी बुआ है रोजी, वो भी साथ में थी इसके। अच्छा 5-5 हजार वाले नोट थे। इसने बोला कि ऐसा ना हो कि कोई जाली मुझे लग जाए, मुझे पैसे देख के दो। अच्छा अच्छा लाल रुमाल में लपेटे हुए थे पैसे। अच्छा अच्छा अच्छा, जी सर, जब इसने लिया भी मैंने ही लेकर दिया था इसको। अच्छा अच्छा अच्छा। हाँ, तो वो उस टाइम जब खरीदा होगा तो इसके गुलाम हैदर ने पैसे दिए होंगे, तो तब खरीदा होगा उस टाइम। हाँ गुलाम, हाँ ये बात भी इसने ये बोला है कि बाकी जो पैसे इसने दिए ना, बकाया पैसे इसने रखवाए कि गुलाम हैदर पैसे भेजे तो फिर मैं दे दूंगी। अच्छा, नहीं तो ये घर जो खरीदा था वो तो गुलाम हैदर ने दिया था ना इसको, इकट्ठा करके पैसा? हाँ, गुलाम हैदर ने ही दिए पैसे, मेरे सामने, हमने साथ में जाके बैंक से निकाले। अच्छा 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 अच्छा, 1.5 लाख तो गुलाम हैदर के बाप ने भेजे हैं। अच्छा अच्छा। तो इसका कोई अकाउंट है किसी बैंक में वहाँ पर? एमसीबी बैंक में अकाउंट है। इसकी बहन रीमा के पास है, उसका चेक बुक भी पड़ा हुआ है। अच्छा, तो वो गुलाम हैदर उसी में पैसे भेजता था? हाँ, इसी में भेजता था। बाद में क्या किया इसने, अपना एनआईसी चेंज किया ना, अच्छा, तो वो अकाउंट इसका खत्म हो गया। इसने पहले इसके बाप के नाम पे था, गुलाम रजा के नाम पे इसका एनआईसी। अच्छा, ठीक 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 ठीक। अच्छा, ये अब ये कहती है कि मैं मतलब अंडा नहीं खाती, मैं सनातनी हो गई हूँ, हिंदू हो गई हूँ, मैं गाय का मांस नहीं खाती, मैं ये नहीं खाती। तो ये वहाँ पाकिस्तान में तो ये पाकिस्तान में बकरा मुर्गा गाय का मांस खाती थी पाकिस्तान में ये?